अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल साबित है कुरान से, और अल्लाह ताला ने उसे आखिरत का इल्म कहा है सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 61 में। इल्म यानी कुछ मामला था जो आखिरत में जाहिर होने वाला है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो ईसा अलैहिस्सलाम फिर से आएंगे, क्योंकि वो बनी इस्राइल के लिए थे, और बनी इस्राइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं। मैं सारी दुनिया के लिए आया हूं हुकूमत करने के लिए, और मेरा कानून है कुरान पाक, शरीयत इलाही, और हम ही सारी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। मैं इंशाअल्लाह खलीब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह के वादे गलत नहीं हो सकते, अल्लाह के वादे गलत नहीं हो सकते। और मैं मसीह दज्जाल नहीं हूं, क्योंकि मैं मक्का मदीना जा चुका हूं 98 में, उम्रा कराया हूं मैं 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त। और आज मैं सारी दुनिया के आलिमों को चैलेंज करता हूं कि मैंने सबूत पेश कर दिए हैं इस वेबसाइट पर। अगर किसी में ताकत है तो इसको इनकार करके बतलाएं। कर सकते हो तो करके बताओ, क्योंकि ये अजूबा है, ये खुदरत का एक ऐसा निशान है अल्लाह का जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने भी मसीहा के दावे किए हैं सबके सब अकेले थे, जो भी मेहदी के दावे किए हैं सबके सब अकेले थे। किसी ने दाढ़ी रखी, किसी ने जिब्बा पहना और कहा कि मैं मेहदी हूं, किसी ने छोटी मोटी जंगें लड़ ली और कहा कि मैं मेहदी हूं। मेहदी के माने वो समझ ही नहीं पाए, मेहदी के माने हिदायत पाने वाला वो नहीं समझे क्या हिदायत। उसके माने हकीकत में यह है कि जब दुनिया पूरी फिल्मी चक्कर में परेशान रहेगी, उस वक्त अल्लाह ताला अपने अदाकार पेश करेगा। जहां पर स्टेज सारी दुनिया होगी, उसके अंदर हीरो उसका मेहदी यानी ईसा मसीह होगा, सानी अरबी जबान में मौदूद अहमद जो मेरा नाम है, और उसके साथ हीरोइंस, हीरो, विलेन वगैरह सब कुछ, क्योंकि कोई भी फिल्म के अंदर एक ही हीरो नहीं रहता, साथ में पूरे को आर्टिस्ट भी होते हैं। जितने भी लोग दावे किए हैं मसीह होने का या मेहदी होने का, वो को आर्टिस्ट कहां पर है? ये सब अल्लाह का करिश्मा है। सब अकेले थे, मेरे साथ सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहेंगे शिवा है तो सती होना चाहिए, पार्वती होना चाहिए, दक्षापति होना चाहिए, फिर पूरा खानदान होना चाहिए, मीनाक्षी और महाकाली, दुर्गा वगैरह सब कुछ। कहाँ है वो कैरेक्टर्स? है कोई पेश कर सकता है? सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सारे दुनिया के ताकतें हुक्मरान मिलकर एक मिर्च जैसा एक मेहदी पेश करके बताओ, जिसके पास सारे खानदान के लोग हों और वो जीते जागते हों। नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। मैं आ चुका हूं, सारी दुनिया पे हुकूमत करूंगा अभी इंशाल्लाह। जो जो मेरी सपोर्ट करेगा, मैं उससे वादा करता हूं कि अपनी हुकूमत में उससे आला मुकाम अता करूंगा। ये ईसा मसीह आखिर ज़मा का वादा है, और वक्त पड़ने पर मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये अल्लाह के पास से मुझे इख्तियार है, मुझे पूछने का हक सिर्फ अल्लाह को है और किसी को नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह का मसीहा हूं आखिरी। सारी दुनिया को मेरे अंडर में आना है, बचने का कोई चांस नहीं है, और मैं झूठा नहीं इस मामले में। एक फायर इंजन का जब ड्राइवर निकलता है किसी की जान बचाने के लिए, यानी आग को बचाने के लिए, अगर रास्ते में थोड़े लोग मारे जाते हैं तो उसके ऊपर केस नहीं होता। बॉन्ड 007 हूं मैं, मुझ में अल्लाह के 7 स्पिरिट्स हैं। मैं सेवियर बॉन्ड हूं, यानी बचाने वाला वो मसीहा हूं, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने 7 स्पिरिट्स को बाइंडिंग कर दिया है, यानी वो बॉन्ड बना दिया है। और ऐसे वक्त में कुछ भी करने का इख्तियार है मुझे, लेकिन मकसद एक ही है, करोड़ों लोगों को बचाना, दुनिया का टेररिज्म खत्म करना। अगर मुझसे किसी को नुकसान पहुंचता है, वक्त या तकलीफ होती है, कुछ भी होता है, तो याद रहे अल्लाह भी उन्हें नहीं भूलेगा मेरे किंगडम में, और मैं अपने किंगडम में उन्हें आला मुकाम अता करूंगा इंशाल्लाह। इस वक्त हर मुसलमान को फर्ज है, हर हिंदू को फर्ज है, हर पारसी को फर्ज है, हर यहूदी को फर्ज है, हर वो इंसान को फर्ज है जो कहता है कि मजहबी है कि मेरी इताअत करे। ये हुक्म इलाही है कुरान में। जो अल्लाह उसके रसूल का इनकार करे वो काफिर है। और रसूल के माने होते भेजा गया हुआ, नबी के माने अगर नबूवत अता की जाए तो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद कोई नबी नहीं। और रसूल का इनकार करना यानी अल्लाह का भेजे गए का इनकार करना कुफ्र है, यानी खासिद इलाही है ईसा मसीह आखिर ज़मा। और मेरे साथ आने वालों को मैं वादा करता हूं कि कम से कम एक छोटे छोटे गांव की हुकूमत अता करूंगा इंशाअल्लाह। सारी दुनिया पे मैं भी हुकूमत करने की तैयारी में हूं।
मगर ये तैयारी सिर्फ मेरी ख्याली है, हकीकत में तो करने वाला अल्लाह है। मुझे सिर्फ इस बात का इल्म है कि अल्लाह मुझे सारे जहां में हुकूमत देने वाला है, लेकिन कैसे करता है वो अल्लाह ही करके बताएगा करीब इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के वादे सब सच हो रहे हैं, मैं देखता आया हूं। मेरी पैदाइश से लेकर मेरे मरने तक की सारी बातें लिखी हुई हैं और वो होके रहेंगी। मैं एक इंसान हूं जिसे गॉड कहा गया, GAWD, गॉड। गॉड का मतलब अल्लाह नहीं या निर्गुणा ब्रह्मा नहीं। हाँ, आज बड़े बड़े आलिमों को मैं देखता हूं कि स्मॉल जी से गॉड बोलते हैं और कैपिटल जी से गॉड बोलते हैं, लेकिन गॉड बोलते तो हैं, हकीकत में वो गॉड मैं हूं और मैं एक इंसान हूं जिसे भगवान कहा गया, यानी जो संभोग से पैदा होता है उसे भगवान कहते हैं। भगवान गॉड वगैरह जो माने हैं वो सिर्फ ईसा मसीह सानी यानी मेहदी मेरे हैं। इसका मतलब अल्लाह नहीं है। अल्लाह वो है जो रब्बुल आलमीन है, जो सारे आलमों को पालता है। वो नजर नहीं आता, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, और वो पाक है हर ऐब से। उसको हमारी आंख नहीं देख सकती, लेकिन वो हमें देख रहा है। वो है अल्लाह, जिसे जुर्वान कहा गया पारसियों में, जिसे रा कहा गया इजिप्शियंस में, जिसे एलोहिम कहा गया यहूदियों में, जिसे ओम का निशान दिया गया हिंदुओं में, जिसकी आज फोटो मौजूद नहीं। वही अल्लाह है जिसे निर्गुणा ब्रह्मा कहते हैं। और मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, और मेरी इबादत कोई ना करे, लेकिन मेरी इताअत करना फर्ज है। मैंने नहीं कहा था कि मेरी तस्वीरों की पूजा करो, ना मेरे खानदान ने कहा था कि उनकी तस्वीरों की पूजा करो। ये लोगों की गलतफहमी है, और मैं आज आ चुका हूं। और देखो, तुम्हारा खुदा सामने बैठा है जो एक इंसान है, और वो खुद एक ऐसे मालिक की इबादत करता है जो नजर नहीं आता, जिसे अरबी में अल्लाह बोलते हैं, संस्कृत में उसका निशान ओम है। और वही अल्लाह एक है, सबका मालिक। मैं आ चुका हूं, वही लॉर्ड शिवा हूं मैं, भगवान शिवा, जिसे 70 से 90 करोड़ हिंदू लोग रात दिन पूजा कर रहे हैं मेरे ख्याली तस्वीरों के सामने। आज तुम्हारे सामने बैठा हूं और मैं सारी दुनिया को बोलता हूं, क्या है दुनिया वालों, किसी इंसान को मत मारो, हथियार मत उठाओ, क्योंकि उससे मरेंगे मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे सारे जहां के हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूं, यानी रूहानी बाप हूं। शरीयत के मुताबिक परमात्मा, जैसे फर्स्ट लेडी, फर्स्ट मैन उसे कहते हैं गवर्नर के, स्टेट के गवर्नर को कहते हैं, उसी तरीके से परम आत्मा यानी वर्ल्ड का परमात्मा मैं, यानी बाप। लेकिन मैं रब्बिल आलमीन नहीं, मेरा रब भी अल्लाह है। उसी की इबादत करना है सबको, उसी के बताए हुए तरीके से, अपनी मर्जी से नहीं। मैं आ चुका, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह दज्जाल है उसकी जमात के साथ, और वो अरब से ज्यादा हो चुके हैं। अरब का पॉपुलेशन 2 करोड़ 10 लाख है, और उससे ज्यादा बढ़ चुके हैं वो। उस जमाने में मक्का मदीना में रहने वालों को अरबी कहा जाता था, तो आज उनसे ज्यादा बढ़ चुके हैं, और वो सारी दुनिया पर छा चुके हैं। उनका चैनल है www.alislam.org, उससे बचे रहें, उनके फितने से बचें। और वो एक कोने से बोलता है तो सारी दुनिया में सुनने आता है, सारे हुकूमतों पर उसका रोब छा रहा है, सारी जगह उसकी बात हो रही है, और उसको कामयाबी मिलना शर्त थी। इस वेबसाइट में हर सबूत देखिए, खास तौर से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ मसीह, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ एंटी क्राइस्ट, और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पढ़ेंगे आप तो आपको 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि असली कौन नकली कौन। अल्लाहु अकबर। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसकी जमात, आगा हो जाओ। अगर तुम एक बार भी ये सबूत देख लोगे तो फितने दज्जाल से बच के निकल जाओगे। और मेरा ज़हूर सफेद मीनारा पे मस्जिद अक्सा कादियान में, जहाँ पर सफेद मीनारा मसीह दज्जाल ने बनाया था, उसी पर हुआ है 1991 में। उस वक्त मैं रेड रोब पहना हुआ था, सैफरॉन के रंग का, यानी खूनी रंग का एक ऐसा जैकेट, जो मैंने सिर्फ 150 रुपए में दिल्ली से खरीदा था। और उस वक्त मुझे रूह खुदूस लेकर जा रही थी वहां पर। मुझे यह हरगिज नहीं मालूम था कि मैं मसीहा हूं, लेकिन वहां पर जाने के बाद हालात बदल गए। आज हदीस में पढ़ने पर पता चला कि मसीहा गेस्ट बन के जाएगा।